Hello, हैव ए वेरी नाइस डे। मेरे पिताजी ब्रिक्स किलन ओनर थे। ब्रिक्स किलन भट्ठा मालिक थे, ईंटों का भट्ठा। दो तीन भट्ठे थे हमारे। तो सारी उम्र उन्होंने कमाया। आपको पता नहीं होगा, आपको अंदाजा नहीं होगा कि भट्ठे पर कितनी आग होती है। ये जो ईंट पकती है ना, उसका टेम्परेचर रखना पड़ता है 1800 डिग्री सेल्सियस, तब पकती है। और उस 1800 डिग्री सेल्सियस वाले चैम्बर के ऊपर हमारे लोग, मेरे पिताजी, उनका स्टाफ घुमा करता था ताकि वो टेम्परेचर बना रहे। कोयले की झकाई किया करते थे। इतनी कड़ी मेहनत करने वाला शख्स ना तो अनपढ़ हो सकता है और ना ही गरीब हो सकता है। माय फादर वाज ए रिच मैन, माय फादर वाज ए वाइस मैन, माय फादर वाज ए लर्नड पर्सन। तो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में जो दौलत कमाई ना, वो हमारे भाई बहनों के पढ़ाई पर खर्च की, उनकी शादियों पर खर्च की, हमें मकान बना कर दे गए। तो हार्ड वर्क इसको कहते हैं। इट इज द हार्ड वर्क। आज जिस बेड पर मैं सोता हूं, जिस कमरे में मैं सोता हूं, वो मेरे पिताजी की देन है। और मुझे यहां बड़ा सुकून मिलता है। यही वो महान धरती है जो मेरे पिताजी ने अपने हाथों से सवारी। और यहां पर अब मैं बैठता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, मेरे पास मिलने आते हैं, अपनी बातें बताते हैं। एंड आई ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ये तो एक छोटी सी झलक दिखाई मैंने कि हार्ड वर्क क्या होता है। और मोदी जी ने एक बार कहा था, वो हार्वर्ड वाले हैं और हम हार्ड वर्क वाले हैं। जिस वक्त की मैंने आपको बात बताई ना, उस वक्त मैं मैट्रिक में पढ़ता था। मैं कई बार भट्टे पर जाया करता था। पिताजी ड्यूटी लगा देते, फलाने भट्टे पर जाओ और सारा दिन बाहर रहना और सारी बिक्री मुझे जमा करवाना आके। उस वक्त ईंटों का भाव था 55,000 पर 1000। एक बात। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, हार्ड वर्क वाले, शुक्र है कि हिंदुस्तान को ऐसे महान शख्सियत प्रधानमंत्री मिले। मैंने अपनी वाइफ को कल कहा कि थोड़ा प्रसाद बना के अरदास कर दे कि अगली बार, उससे अगली बार, उससे अगली से अगली से अगली बार मोदी ही प्रधानमंत्री बने। तो उसने मुझे जवाब दिया कि आज देसी घी नहीं है, कल को बनाएंगे, कल। खैर, मुझे बड़ा दुख हुआ। क्यों बनाना था प्रसाद? क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने जाते जाते 2 रुपए पर लीटर पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया। सभी को खुश होना चाहिए, सभी को खुश होना चाहिए। इतनी बड़ी राहत। और ये मत समझना कि हमारे प्रधानमंत्री, जैसे मैंने अपने पिताजी के बारे में कहा ना, ही वॉज अ लर्नड मैन, ही वॉज अ हार्ड वर्कर, वैसे ही प्रधानमंत्री भी बहुत हार्ड वर्कर हैं। वो नई से नई तकनीक खोज लेते हैं पैसा इकट्ठा करने की। और एक तकनीक उनके एक फाइनेंस मिनिस्टर ने खोजी थी, इलेक्टोरल बॉन्ड। और इलेक्टोरल बॉन्ड जितने भी थे, 20,000 थे, 22,000 थे, 28,000 थे, जितने भी थे, उनकी वैल्यू इंडियन रुपीज में बनती है 1 खरब। मुझे यकीन है कि आपको पता नहीं होगा कि 1 खरब में आगे जीरो कितनी लगानी है। 1 खरब 65 अरब 18 करोड़ 10 लाख 99,000। हमारे एक अजीज हैं, उन्होंने मुझे ये फिगर भेजी कैलकुलेट करके, इतना पैसा। और इसका 55% सिर्फ मोदी की पार्टी को गया है। अब हमें खुश नहीं होना चाहिए?
ये शख्स हमें 2 रुपए राहत दे रहा है, इसका दिल कितना बड़ा है। और देश से, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया, चाहे कारपोरेट ने दिया, चाहे कैसे भी दिया, खरबों रुपया लूट लिया। इसका दिल तो, इसकी तिजोरी दिल से भी ज्यादा बड़ी हो गई ना भाई। कितने ही प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जैसे, इनको कहना चाहिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, परंतु कि इनकी करतूतें नहीं है कि इनको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहा जाए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस करके क्योंकि उनकी पॉलिसीज ने देश को बना देना है और इनकी पॉलिसीज ने देश को बर्बाद कर देना है। अगर आप 1 खरब 65 अरब, इतने ये जो रकम मैंने आपको बताई, इसको 145 करोड़ से भाग देना तो 113 रुपए 70 पैसे के आसपास आते हैं पर हेड। कारपोरेट ने पैसा दिया, तो पैसा कारपोरेट के पास कहां से आया? हमारे जैसे गरीबों को लूटा होगा किसी ना किसी तरीके से। फॉर एग्जांपल देता हूं, रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज पहले 60-70 में हो जाता था, फिर 100 में हुआ, 150 में हुआ, फिर होने लगा 299, और अब उसके ऊपर 1 रुपया 90 पैसे और टैक्स लगा दिया। आपको पता भी नहीं लगा, आपकी जेब से 101 रुपया 90 पैसे निकाल लिए। इसी तरीके से निकालते रहते हैं। जब पैसे निकालती है सरकार तो उसको टैक्स बोलते हैं, जब हमारी जेबों से पैसे निकालता है कारपोरेट तो उसको टैक्स नहीं बोलते, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट, हद हो गई यार। लख लानत है ऐसी सरकारों के। खुद खरबों रुपए खा गए और हमें 2 रुपए की राहत देके कहते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया। बड़ा काम तो है, पर किसी साधु जैसा बड़ा काम नहीं है, किसी शरीफ जैसा बड़ा काम नहीं है, किसी महान आत्मा जैसा बड़ा काम नहीं है। और राजीव गांधी था ना, मेरा ख्याल राहुल गांधी का बाप है, राजीव गांधी यहां आए थे उन्ना में। मैं एक डेपुटेशन लेके उनको मिलने गया था। उस वक्त मैं बड़ा एक्टिविस्ट था। हमारे साथ हमारे बड़े आदरणीय कैप्टन साहब भी थे। तो वो इतने कीचड़ में से पुल टूट गया था, 88 की बात है, पुल टूट गया था, पैदल चल के आए। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को कहो कि पैदल चल के जा जरा। दिल्ली की सड़कों पर भी चलना हो तो सारी सड़कें पुलिस वालों के साथ आयरन वाल्ड बना दी जाती है। इतना डरपोक प्रधानमंत्री, और वो शख्स, और उसको डर था क्योंकि ये वो आदमी था जिसने सिखों का कत्लेआम करवाया था। तो वो तो डरता अंदर से ही ना निकलता। वो आया, स्वान नदी के कीचड़ में से आया हमें मिलने, और सिखों के साथ इसकी दुश्मनी थी और एक सिख उसको मिल रहा है। बड़े प्यार से हाथ मिलाया उसने, अपनी समस्या बताइए। मैंने कहा देख नहीं रहे क्या समस्या है? घर टूट गए, खेतियां खत्म हो गई, हमें तो पीने के वास्ते पानी तक नहीं है। कहते हैं कोई एप्लीकेशन वगैरह लिख के लाए हैं आप? बड़ी मीठी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। तो मेजर साहब ने एप्लीकेशन दी और डीसी साहब को भी मजबूर कर दिया कि वो चीकड़ में से चले, लोगों को मिलने जाना है, आफत के मारे हुए लोग हैं। और आप यकीन मानिए इतनी बुरी हालत थी, अगर मैं भी करने लगता ना, मेरे अंडर सर्व कंट्रोल होते तो 1 महीना लगता। चौथे दिन मशीनरी आ गई और बांध लगने शुरू हो गए, लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई। ये होता है प्रधानमंत्री, ये थोड़ा होता है 500 रुपए का सिलेंडर 1200 में कर दिया, फिर 100 रुपया कटौती कर दी, और फिर मीडिया कहते हैं हो 100 रुपया कटौती कर दी, और ये जो 600 रुपया बढ़ा दिया, वो आपके बाप ने गिरना है। तो ऐसे लुटेरों को वोट दीजिएगा,
अपना कीमती वोट राहुल गांधी को देके वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि वो तो पप्पू है। पर एक बात है, आजकल पप्पू से आपके मोदी साहब 56 इंच की छाती वाले डरे हुए बहुत हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।